आपका पाठ है पवनदूती का और उसके दोस्तों कवि जो है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध। कि आपका फर्स्ट और सेकंड थर्ड इस प्रकार से ऑप्शन दिया है। बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आपका क्या है सत्य की जीत, यहाँ पर सत्य की जीत करना है आपको। और अब यहाँ पर श्लोक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या हाथ पीले करना है या विवाह करना है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे 2023 का पेपर है सामान्य हिंदी। अब दोस्तों यहाँ पर करना है क्या, आप लोग यहाँ पर देखिए विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पर पेपर मिलने वाला है और वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऐसा सीक्रेट जानना है कि आपको कुछ भी नहीं आता हो तो आप पास कैसे होंगे। जो भी बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाला है उसके लिए एकदम खास वीडियो होने वाली है और बहुत ही दोस्तों अमेजिंग वीडियो होने वाली है। यहाँ पर देखिए आपका खंड का दिया, यहाँ पर आपके 50 नंबर बनते हैं यहाँ से और पूर्णांक क्या है 100 नंबर का पेपर होता है। देखिए आपका यहाँ पर प्रश्न 1 में कहा दिया कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है, वो आपको यहाँ पर बताना है। आपका देखिए ऑप्शन यहाँ पर सही इस प्रकार से लगा है। खाप का दिया है बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, वो यहाँ पर आपको बताना है। देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका दिया है शोक के फूल किस विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है। घा आपका दिया है कि भारत दूरदर्शन नाटक के रचनाकार कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। देखिए अड़ा आपका दिया है इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है, आत्मकथा। ये आपका ऑप्शन राइट है। अब दोस्तों आप लोगों ने इतने प्रश्न के आंसर तो देख ही लिए होंगे, बाकी इसी प्रकार से आप लोग आगे भी प्रश्न देखना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, क्योंकि दोस्तों वो भी चाहते हैं कि हम पास हो जाएं, कि उन्होंने भी दोस्तों अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो वो पास कैसे हो पाएंगे। देखिए आगे हम इसी प्रकार से प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका प्रश्न 2 में कहा दिया है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है, वो यहाँ पर आपको बताना है। आपका दिया है हरिऔध का पूरा नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। और देखिए गाव का दिया छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति चित्रण। और घाव का दिया है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। और अड़ा आपका दिया तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे। देखिए आपका प्रश्न 3 दिया है। अब 3 क्या आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूरे 10 नंबर का ही आपको प्रश्न दिया है और देखिए इसमें क्या कहा है, हम सीधे क्वेश्चन देखते हैं कि उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम लिखिए। यहाँ पर आपके ये जो प्रश्न दिए हैं खा गा घा अड़ा, तो इसका उत्तर क्या हो आपको इसमें से देना होता है। और देखिए दोस्तों आगे भी हम देखते हैं कि क्या प्रश्न आपको दिए हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको अथवा में जो ऑप्शन दिया है मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। यहाँ पर ये है आप देख सकते हैं इसका जो पाठ है वो क्या है राष्ट्र का स्वरूप, और इसके जो लेखक हैं वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोग देख ही सकते हैं। बाकी आपके क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित अंश आपका यह है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। आगे देखेंगे आप प्रश्न आपका 4 दिया निम्नलिखित पदांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, ये क्या है जो आपका पाठ है पवनदूती का और उसके दोस्तों कवि जो है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध। तो उनका जो है इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन देखिए आपका 1 दिया है कि उपरोक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर इसको बनाकर लिख सकते हैं कि उपरोक्त कविता का शीर्षक क्या है, पवनदूती का है और इसके कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। बाकी आप प्रश्न यहाँ पर खा लिखेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपके ये रेखांकित अंश है इसकी आप व्याख्या कर देंगे। बाकी आपके जो 3 प्रश्न है उसका उत्तर आपको इसमें से ढूंढ के बता देना है। इतना आई होप दोस्तों आप कर लेंगे। देखिए दोस्तों आपका अथवा में दिया है तो आप लोग इसे देख सकते हैं, बाकी आपको एक ही करना होता है यहाँ से। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम आगे भी प्रश्न देखते हैं क्या क्या प्रश्न आपको दिए हैं। यहाँ देखिए दोस्तों आपका प्रश्न 5 में कहा दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का नाम लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा क्या है, 80 शब्द है। अब दोस्तों 80 शब्द में क्या करना है, आपको उनकी प्रमुख कृति का उल्लेख भी करना है। देखिए आपका फर्स्ट और सेकंड थर्ड इस प्रकार से ऑप्शन दिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो यहाँ पर दोस्तों 5 नंबर का ये पूरा प्रश्न दिया है। 3 नंबर क्या है साहित्य परिचय और 2 नंबर है कीर्ति का नाम लिखने का।
तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर आपके कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि और लेखक हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी देखिए आप खा देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा क्या है, 80 शब्द है। यहाँ पर भी दोस्तों आप देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रश्न आपका 6 कह दिया है कि ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा क्या, 80 शब्द होना चाहिए। दोस्तों आपने पंचलाइट कहानी सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो सुन लेना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। और जिसको भी दोस्तों वो कहानी सुननी है एक बार मेरे चैनल को देख लीजिए, उस पर आपको वो कहानी अवेलेबल होगी। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया है, तो आप लोग उसको एक बार ज़रूर सुनिएगा। देखिए बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, या फिर आप इसे कर सकते हैं या फिर इसे। अथवा में देखिए ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट, इसमें आपको ध्रुव यात्रा कर सकते हैं या पंचलाइट कर सकते हैं। अथवा में देखेंगे आप कि बहादुर कहानी के उद्देश्य क्या है, उस पर आप प्रकाश भी डाल सकते हैं। प्रश्न आपका 7 कह दिया कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में करना है। अब यहाँ पर दोस्तों जो रामपुर के हैं उसका क्या है, सत्य की जीत। यहाँ पर सत्य की जीत करना है आपको। और दोस्तों आगे जो अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देख सकते हैं, अपने क्लास टीचर से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस प्रकार से ये दिया है। दोस्तों जिसने भी अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो आगे हम इसी प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि आपका खंड खा शुरू होता है 50 नंबर का, और जो था आपका वो भी 50 नंबर का था। देखिए प्रश्न आपका 8 दिया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, 7 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अथवा में भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, आप चाहें तो ये वाला कर सकते हैं या फिर अथवा वाला कर सकते हैं। खा आपका दिया है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ पर श्लोक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए 7 नंबर का प्रश्न है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जो आपका अथवा वाला दिया है, यहाँ पर आपके कुछ मैंने ट्रिक बताई थी कि आपको इसको किस प्रकार से करना है। यहाँ पर देखिए स्वासी रत्नानी पाठ से लिया गया है ये वाला, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। बाकी आप देखेंगे प्रश्न आपका 9 दिया है कि निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर देखिए किसी एक का करना है, का खा घा घा, इस प्रकार से दिया है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, का आपका दिया है कि भीगी बिल्ली बनना, खा आपका दिया हाथ पीले करना या विवाह करना, इस प्रकार से कर सकते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी करना, सही और उचित न्याय, आँख का अंधा नैन शुक, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देख ही सकते हैं। तो आगे भी हम प्रश्न देखते हैं क्या प्रश्न आपको दिए हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्न आपका 10 में का दिया है, लिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प चयन कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट दिया है रमेशा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, रमा प्लस शीशा होगा। और दिया आपका इति उत्तम का संधि विच्छेद कौन सा सही होगा, इति प्लस उत्तम। देखिए थर्ड आपका दिया है उभपी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उभो प्लस अपी होगा। खा आपका दिया है कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपका दिया आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है, तो कौन सा है, सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। और देखिए सेकंड आपका ये दिया है नामनी शब्द में विभक्ति और वचन है, वो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आगे हम प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार से। आप यहाँ देख रहे होंगे कि 1 नंबर का प्रश्न है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके लिए 1-1 नंबर पास होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको पता है 1-1 बूंद से घड़ा भरता है, और घड़ा तभी भरता है जब 1-1 बूंद इकट्ठी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास होने के लिए 1-1 नंबर बहुत है, तो इसको दोस्तों आप हल्के में न लीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका प्रश्न 11 में का दिया है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। फर्स्ट आपका दिया द्रव्य और द्रव्य, तरल पदार्थ और धन। सेकंड आपका दिया है हरि प्लस हर, यहाँ पर क्या होगा, विष्णु और शंकर। खा आपका दिया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट दिया तात, तो तात का क्या होता है, पुत्र पिता मित्र भाई। और सेकंड आपका दिया तीर, यहाँ पर दिया है किनारा और वर्ण और सीमा। और थर्ड आपका दिया है कुल, सब परिवार वंश। तो यहाँ पर दोस्तों किसी एक का ही आपको करना है। जैसे यहाँ पर दिया आपका कुल, तो कुल में आपको क्या लिखना है, सब और परिवार, बस इतना 2 ही करना है।
यहाँ से आपको आपके नंबर मिल जाएंगे। देखिए आपका दिया निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही चयन करके लिखिए। अब यहाँ पर देखिए कि जिसके भीतर की हवा का तापमान समस्थिति में रखा गया हो उसे क्या कहते हैं, वातानुकूलित कहते हैं। इस ऑप्शन में नहीं था दोस्तों। देखिए आप देखेंगे सेकंड कि पीने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, पिपासु कहलाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपका घा दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे यहाँ पर फर्स्ट आपका दिया है, आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमान है, और सेकंड है कृपा करके मेरे घर पधारिए। थर्ड आपका दिया है, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए। फोर्थ आपका दिया है, कानपुर एक औद्योगिक नगर है। तो यहाँ पर देखेंगे आप क्या है कि कानपुर एक औद्योगिक नगर, एक मात्रा यहाँ पर कम है, तो तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए और कानपुर एक औद्योगिक नगर है। तो इस प्रकार से आपको 2 वाक्य शुद्ध करके लिखने हैं और आपको यहाँ से इजीली 2 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपका दिया है प्रश्न 12 में आप यहाँ देखेंगे क्या है कि का दिया है श्रृंगार रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव बताते हुए उसका एक उदाहरण लिखिए। स्थायी भाव लिखना है दोस्तों, और उसका एक उदाहरण भी आपको लिखना है। परिभाषा लिख के स्थायी भाव और उदाहरण भी लिख देना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिए कि करुण रस क्या होता है। आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। लक्षण तो दोस्तों आपको करना क्या है, जब भी आपसे पूछा जाए कि लक्षण बताइए तो आपको सीधे सीधे करना है कि उसकी परिभाषा और उसका उदाहरण लिख देना है। देखिए आपका गा दिया है, दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। 2-2 नंबर हो गए, यहाँ से इजीली आपके 6 नंबर बनते हैं। इसको दोस्तों आप आराम से कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि दोस्तों इसका मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी बता दिया है। फुल वीडियो आपको मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग बहुत से डाउट में होंगे कि आपने तो सिर्फ बताया है कि वीडियो है, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि वीडियो बनाना इतना बड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को कोई लोग देखना पसंद नहीं करेगा। तो छोटे छोटे पार्ट में उस वीडियो को डिवाइड कर दिया गया है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। देखिए आपका प्रश्न 13 दिया है कि किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें अपने गाँव में फैल रही कोविड-19 संक्रामक बीमारी के प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। तो यहाँ पर आपका 6 नंबर का जो प्रश्न है, और अथवा में देखिए अपने विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के निवारण हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। अब यहाँ पर आप लोग दोस्तों इसको कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं। ज़्यादातर दोस्तों आप लोग यही सोचते हैं कि हमारा हिंदी का पेपर, हम हिंदी तो कर ही देंगे, लेकिन दोस्तों हिंदी में भी बहुत कुछ करने को होता है। आप लोग इसको सही प्रकार से कीजिए। देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न 14 क्या दिया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। का आपका दिया है कि राष्ट्र खेल 2022 में भारत की उपलब्धियां क्या थी, और खा आपका दिया है इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता, और गा आपका दिया है मेरा प्रिय साहित्यकार, और घा आपका दिया है जलवायु परिवर्तन के कारण और परिणाम, और आप देखेंगे भारत में कृषि क्रांति। अब दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया होगा, पूरा पेपर देख लिया होगा अच्छे से। जो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक सीक्रेट क्या था कि मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगा जिसमें आपका पूरा सॉल्यूशन बताया है, A to Z पूरी डिटेल आपको वहाँ पर बताई गई है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं कम्प्लीटली तो दोस्तों आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इतनी दोस्तों मेरी गारंटी, आप आराम से पास हो जाएंगे अगर वो वीडियो आप पूरी वॉच करते हैं और उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उसको ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।